मम्मा क्या हुआ है ये सब, क्यों रो रही है ज़ैनब? बेटा वो बहुत अपसेट है, किसी बात नहीं कर रही। ज़ैनब, ज़ैनब, तुम्हें क्या लगता है ज़ैनब क्या कर रही हो? ज़ैनब छोड़ो इसे, पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ हो गई मैं पागल। अपनी लिमिट्स में रहो तुम, होश में तो हो तुम। और मम्मा आप कुछ कह क्यों नहीं रही है इसे, चुप क्यों है? ज़ैनब बेटा जो कुछ हुआ वो अल्लाह ताला की मर्जी थी। आज तक आप यही कह के इसके जब पर्दा डालती आई हैं। मामा मशवरा देना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद पे गुजरती है ना तो पता चलता है। और तुम इस घर में आइंदा नजर आई ना मैं तुम्हें। बस कर दे नवीद भाई, अपनी लिमिट्स में रहे। अगर इसके साथ बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं तो फिर क्या करोगे तुम? बस बस खुदा के वास्ते तुम लोग आपस में मत लड़ो। ऐसे ही हम बड़े दुखी हैं सब, एक टेंस माहौल है, आपस में नहीं लड़ सकते हम, प्लीज। और ये सब हुआ किसकी बदौलत है? इस टाइम की बदौलत है। बस कर दो। क्या कर रही हो बेटा? इसकी वजह से मेरा बच्चा चल, मैं बांझ हो गई। ज़ैनब बांझ हो गई, इसका मतलब अस्मा का खानदान आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन आप फिर भी इसकी साइड लेती हैं। मैं कभी माफ नहीं करूंगी आपको। बेटा ज़ैनब, ज़ैनब ऐसे अम्मी कितना मजा है अगर रुसा प्रेग्नेंट हो जाए अभी। हाँ, ज़ैनब के जख्मों पर नमक तो क्या तेजाब गिरेगा, तेजाब। बुरी बात तो है अम्मी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। बकवास ना कर, पागल तो नहीं हो गई हो? मेरी वजह से क्यों हुआ है? वो नींद की दवाई थी, मैंने कहा था इतनी सी मिला, उसने पूरी मिला दी, मेरा क्या कसूर है? जो भी है बात तो बुरी है ना, क्योंकि वो तो बांझ हो गई। अब रूसा की जान नहीं छोड़ते। पता है क्या, ये अस्मा के लिए ना इम्तिहान की घड़ी है। अब देखे ज़ैनब और रूसा में से ना वो किसका साथ देगी। पागल लग रहा है। ऐसे ज़ैनब के साथ ना हमदर्दी बनती है। ज़ैनब, अब जो होना था हो गया। हम सब्र के अलावा और क्या कर सकते हैं? कितनी आसानी से आपने कह दिया कि मैं सब्र करूं। काश काश मेरे बस में होता। मैं उनको ऐसा मसा चखा। अपने मुजरिम को सजा देना आपके इख्तियार में है, लेकिन आप सिर्फ बातें कर सकते हैं। मेरे बच्चे के मुजरिम इस घर में दंदनाते फिर हैं। नहीं, असद की वजह से। अगर असद बीच में नहीं होता। असद कौन सा सगा है आपका? आप क्यों उसका लिहाज करें? ना तो वो आपकी रिस्पेक्ट करता है और ना ही रिश्तों का लिहाज है उसे। तुम्हें क्या लगता है असद की बदतमीजियों को मैं इग्नोर कर दूंगा? तुम फिक्र ना करो, मैं जो कर रहा हूं उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने बहुत जल्द आएगा। डोंट वरी।
मैं उस रूसो को रोता और तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। होगा। वक्त आने पे सब होगा। मैं क्या सुन रही हूँ रूसा? ज़ैनब बांझ हो गई है? तो बहुत ही बुरा हुआ बेचारी के साथ। अल्लाह तो ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। वैसे वो तुम्हारा इस घर में जीना दो भर कर देगी अब, क्योंकि वो तुम्हें अपना मुजरिम समझती है। मुजरिम समझती नहीं हूँ, ये मेरी मुजरिम है और पूरा यकीन है मुझे इस बात का। ज़ैनब भाभी, तुम अपनी इस मासूम शक्ल से मामा और असद को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मुझे नफरत है तुम्हारे वजूद से। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुम मेरी खुशियों की कातिल हो और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देखो, तुम ना मुझे भी अपना दुश्मन ही समझती हो, लेकिन तो मुझे तो हमदर्दी है ना तुझसे, हैं? देख, जो हुआ वो तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन अल्लाह पाक तुझे सब्र दे, हौसला दे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो होना था वो तो हो गया। इस पे ठीक है, मातम कर लो, लेकिन आगे की सोचो। बांझ तो हुई है, नवीद तो बाप बन सकता है ना? नहीं, अस्मा तो उसकी दूसरी शादी करा देगी, क्योंकि तुझसे तो वो बदजन हो गई है। तुझसे उम्मीद ही कोई नहीं उसे। बस इतना सोचना। इतना मुझको बता दे कैसे